Welcome students. Today we will do the transmission modes and topologies which is under unit 1 session 3. अभी तक आपने ट्रांसमिशंस के मीडियाज पढ़े, कैसे आपकी ट्रांसमिशंस होती हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में या सोर्स और डेस्टिनेशंस के बीच में। उससे पहले आपने टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स पढ़े थे, इन नेटवर्क्स के बीच में क्या क्या मीडियाज हम यूज़ करते हैं। कुछ स्विचिंग टेक्निक्स पढ़ी थी आपने, पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग. Now we will discuss over the transmission modes and topologies. So LAN transmission modes majorly falls in the three categories. Number one is the unicast transmission, second multicast transmission, third one is the broadcast transmission. We will discuss it one by one. Let's start with the unicast transmission. In unicast transmission, a single data packet is sent from a source to a सिंगल डेस्टिनेशन, यानी कि जो आपका जो डाटा पैकेट है वो एक सोर्स से चलेगा और वो सीधा डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। उसके चाहे बीच में आपके कोई भी कितने भी नेटवर्क, एक नेटवर्क के अंदर कितने भी कंप्यूटर्स या गैजेट्स लगे हों, दैट इज ए यूनिकास्ट ट्रांसमिशन। सोर्स को पता है कि डेस्टिनेशन कहाँ है, सिर्फ वो उसी के पास जाएगा। यहाँ पर पैकेट्स औरों के पास और जो आपके नोट्स लगे हुए उनके पास नहीं जाएंगे। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो, ये जो आपका पीसी लगा हुआ है ये डेस्टिनेशन है, ये पीसी आपका जो लगा हुआ है दिस इज सोर्स। बाकी इसमें ये एक नोड ये लगी हुई है, एक नोड ये है, एक नोड ये है, बाकी की नोड्स आपकी किसी टोपोलॉजी के अंदर कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ से सोर्स से कोई पैकेट निकलता है वो डायरेक्ट आपका डेस्टिनेशन पे जाता है। दिस इज अ ट्रांसमिशन मीडिया। ये जो लाइन्स आप देख रही हैं आपको चैनल्स हैं, इनको आप चैनल्स मान सकते हैं जिसके थ्रू आपका डाटा ट्रेवल कर रहा है। तो यूनिकास्ट ये प्रोसेस होती क्या, द सोर्स एड्रेस द पैकेट विद द डेस्टिनेशन एड्रेस। जब एक सोर्स से पैकेट चलता है डेस्टिनेशन के लिए तो उसको पता होता है कि मेरे को इस पैकेट को जाना किसके पास है, जो सिस्टम आपका नेटवर्क में है, वो सिस्टम का एड्रेस क्या है। द पैकेट इज सेंट इनटू द नेटवर्क। वो पैकेट पूरे नेटवर्क में एक बार फेंका जाता है, उसके बाद वो पैकेट सीधा डेस्टिनेशन के पास पहुंचता है। द नेटवर्क डिलीवर्स द पैकेट टू द डेस्टिनेशन। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट नेटवर्क कि वो पैकेट की डिलीवरी डेस्टिनेशन तक कराए। अब रह गए इसमें आपको दो तीन वर्ड्स दिख रहे होंगे, जैसे ये एड्रेस। अगर मैं एड्रेस की बात करूं, सोर्स एड्रेस, दिस वन, ये क्या चीज़ है, ये हम आगे जाके ना जब आप लेयर्स पढ़ेंगे तब आपको ये ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। फिलहाल तो ये मान के चलो कि ये एक पूरी की पूरी एक लॉबी है, ये पूरा, और इस लॉबी में जितने भी आपके पीसीज कनेक्ट है सबको एक ना कोई एक एड्रेस दिया होगा। तो जहाँ से डाटा निकल रहा है, जहाँ से पैकेट निकल रहा है, दैट विल बी योर सोर्स, और जहाँ तक जा रहा है जिसके पास उस डाटा को लेके जाना है, दैट विल बी योर डेस्टिनेशंस। नाउ इज द मल्टीकास्ट डेस्टिनेशन। मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन के अंदर क्या होता है, सपोज करो मल्टीकास्ट का मतलब कास्ट हो गया एक तरीके से एक को सिंपलाइज करना, तो मल्टी मीन्स कई डेस्टिनेशंस, कई आपकी नोड्स जो होंगी उसको कास्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर ये इस फिगर के अंदर आपको दिख रहा है, ये आपको सोर्स है, यहाँ से कोई पैकेट निकल रहा है। This is also your destination 1, this is your destination 2, this is your destination 3, this is your destination 4, 5, 6, और ये आपके कुछ आपके अलग से नोड्स लगी हुई हैं। ये जो ब्लॉक्स दिखा रहा है ये कोई और गैजेट्स होंगे। अभी फिलहाल आप ये मान के चलो कि ये अगर ये सोर्स है तो इसके लिए डेस्टिनेशंस कोई भी हो सकते हैं, लेकिन मल्टीकास्ट अगर ये सारे डेस्टिनेशंस हो जाएं तो वो दूसरी चीज हो जाएगी, दैट विल बी ब्रॉडकास्ट। लेकिन ये मल्टीकास्ट आ रहा है तो फिलहाल यहाँ से जब पैकेट निकलता है तो एक तो डेस्टिनेशन ये है जहाँ पे पैकेट जा रहा है, एक डेस्टिनेशन ये है जहाँ पे पैकेट जा रहा है, और तीसरी डेस्टिनेशन ये है, यानी कि मल्टीकास्ट दिया। देयर आर 3 डेस्टिनेशंस फॉर अ सिंगल सोर्स, जहाँ से पैकेट निकल के आपका पैकेट डेस्टिनेशन पर डिलीवर हो रहा है। तो मल्टी ये प्रोसेस कैसे होता है, अ सिंगल डाटा पैकेट इज कॉपीड एंड सेंड टू द स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। जब ये जैसे इस मीडिया पे आता है ये कॉपी हो जाता है, इसकी इसी पैकेट की कॉपीज बन जाती हैं और वो डेस्टिनेशन पे जाता है। द सोर्स एड्रेस टू द पैकेट यूजिंग मल्टीकास्ट एड्रेस, द पैकेट इज सेंट इनटू द नेटवर्क, को नेटवर्क के अंदर डाला जाता है पैकेट। द नेटवर्क कॉपीज द पैकेट, नेटवर्क उस पैकेट की कॉपीज करता है, फिर उसके बाद कॉपीज डिलीवर टू इज डेस्टिनेशन, दैट इज इंक्लूड इन द मल्टीकास्ट एड्रेस, जो भी उसके पास मल्टीकास्ट एड्रेस में डेस्टिनेशन में रखे होंगे। दिस इज अ ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन, जो अभी मैं पहले पिछली वाली स्लाइड पे बोल रहा था। अब देखिए ये आपका एक सोर्स है दिस वन, बाकी के ये आपके सारे डेस्टिनेशंस हैं, ये दीज ऑल, यानी कि जो भी आपके उस नेटवर्क के अंदर जो भी गैजेट्स आपने यूज कर रखे हैं
जो भी आपने गैजेट, जो भी आपका नेटवर्क के अंदर उसके साथ कनेक्टेड है, वो सभी के सभी क्या करते हैं, यहाँ पर एक डेस्टिनेशन का काम करते हैं। तो यहाँ से सोर्स से पैकेट निकला, उसकी कॉपीज बनी, और सभी जितने भी आपके नोड्स कनेक्टेड है एक नेटवर्क के अंदर, सभी के पास वो चला जाता है। तो सिंगल डाटा पैकेट इज कॉपीड एंड सेंट फ्रॉम सोर्स और डेस्टिनेशंस ऑन द नेटवर्क। प्रोसेस कैसे होती है ये कि द सोर्स एड्रेस द पैकेट विद द ब्रॉडकास्ट एड्रेस, सोर्स एड्रेस से जो पैकेट निकलेगा उसमें ब्रॉडकास्ट एड्रेस मिलेगा सबका। द पैकेट इज सेंट इन टू द नेटवर्क, और वो पैकेट एक नेटवर्क के अंदर जाएगा, नेटवर्क कॉपीज द पैकेट, नेटवर्क कॉपी करेगा पैकेट को, और द पैकेट कॉपीज द आर डिलीवर्ड टू ऑल द डेस्टिनेशंस ऑन द नेटवर्क। और जितने भी डेस्टिनेशंस होंगे सबके पास वो पैकेट चला जाएगा। अब द मेन चैप्टर है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है, दरअसल इट्स नथिंग बट एन ज्योग्राफिकल वे में उनको कैसे अरेंज कर सकते हैं हम, कंप्यूटर्स को कैसे एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम टोपोलॉजी। तो लैंड टोपोलॉजीज है, फिजिकल टोपोलॉजी है, लैंड टोपोलॉजी के अंदर एक फिजिकल टोपोलॉजी होती है। तो कहता है बिफोर डिफाइनिंग द लैंड टोपोलॉजीज, लैंड टोपोलॉजीज को डिफाइन करने से पहले द डिस्टिंक्शन नीड्स टू बी मेड बिटवीन द फिजिकल एंड द लॉजिकल टोपोलॉजी। इट मींस टोपोलॉजी, अगर आप यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख कर दूँ इसको, अगर आपको वैसे समझ आ रही हो, तो दिस इज टोपोलॉजी कैन बी कंसिडर्ड एज अ फिजिकल और लॉजिकल टोपोलॉजी। दो हिस्सों में हम इसको बना सकते हैं कि भाई टोपोलॉजी को अगर बात करें तो कैसी कैसी टोपोलॉजी होती है। वन इज ए फिजिकल, सेकंड इज ए लॉजिकल टोपोलॉजी। तो फिजिकल टोपोलॉजी इट रेफर्स टू द रीजन विजुअल टोपोलॉजी, जो आपको दिखती है, या आर्किटेक्चर ऑफ द नेटवर्क, कि वो कैसे बना हुआ है। अब मान लो इसी के अंदर बात करें, एक ये है हमारा, इस तरह से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी नोड्स होंगी, यहाँ पर ये कंप्यूटर्स होंगे, गैजेट्स होंगे आपके, इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, एक कंप्यूटर यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, ऐसे। और भी कोई टोपोलॉजीज है जिनमें जैसे ज्योग्राफिकल जो अरेंजमेंट होता है कंप्यूटर्स का या गैजेट्स का जो नेटवर्क के अंदर, दैट इज योर टोपोलॉजी। जैसे ये नीचे दिखा रहा है, दिस इज ए स्विच, इस स्विच में से ये 1 2 3 4 5 पोर्ट लगे, इट मीन्स आई कैन कनेक्ट दिस 5 गैजेट्स। ये अलग अलग दिखा रहा है, दिस इज 1 2 3 4 5, और इस 4 पोर्ट से अलग से 5 कंप्यूटर। तो ये एक अलग, ये जो पूरा नेटवर्क बना, ये एक अलग टोपोलॉजी का बना था। वो मैं आपको लेटर ऑन डिस्कस करता हूँ कि कौन सी टोपोलॉजी होती है। तो लॉजिकल टोपोलॉजी की अगर बात करता हूँ, तो लॉजिकल टोपोलॉजी रेफर्स टू द मेथड द मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल यूजेस द डिटरमाइंड डिवाइस प्रायोरिटी। इट क्रिएट्स अ सिंपल व्यू ऑफ द बेसिक नेटवर्क स्ट्रक्चर, सो डिटर्मिनेशन मे बी मेड अबाउट द ऑर्डर इन विच द डिवाइस ट्रांसमिट। ये आपका एक नेटवर्क बना हुआ है, ये एक टोपोलॉजी है कि एक सिंगल वायर है, उसके साथ आपने उस वायर से और अपने गैजेट्स को निकाल रखा है। अब ये इसको हम अगर स्विच भी मान लेते हैं, लेट इट बी ए स्विच, कि ये कि मैंने स्विच लगा दिया यहाँ पे, और इस स्विच का एक पोर्ट ये है, एक पोर्ट ये है, एक पोर्ट ये है, एक पोर्ट ये है, एक ये है। इन दिस वे ऑल दीज आर द पोर्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पोर्ट का स्विच है, 10 के 10 इसके साथ सिस्टम लगा दिए। लेकिन इस स्लाइड के अंदर जो देखने वाली बात है, दैट इज एक तो ये वाला प्रोटोकॉल, ये मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल इज नथिंग बट इट दीज आर द सेट ऑफ रूल्स ओवर विच द ट्रांसमिशंस आकर, जिसकी वजह से आपकी ट्रांसमिशंस होती हैं कि किस क्या रूल्स तो कुछ फॉलो करने पड़ेंगे ना। सपोज करो अब आप ये ए बंदा है कोई, और ये बी बंदा है कोई, और ये प्योर इंग्लिश में बात करता है, और इसको इंग्लिश नहीं आती, इसको हिंदी आती है। तो अब ये इसको अगर कोई मैसेज भेजता है तो ये तो रीड नहीं कर पाएगा कि इसने क्या बोला है क्या नहीं बोला है। अगर ये इसको कुछ देगा तो ये भी रीड नहीं पाएगा। तो कुछ सेट्स बना देते हैं, कुछ रूल्स बना देते हैं कि आपको कोई चीज़ अगर ट्रांसमिट करनी है फ्रॉम ए डिवाइस टू बी डिवाइस या बी डिवाइस टू ए डिवाइस, तो वो एक दूसरे के समझ में आना चाहिए। तो वो रूल्स हैं जो वो किसी न किसी प्रोटोकॉल्स, जो प्रोटोकॉल्स बनाए, वो उनका काम यही होता है कि वो कम्युनिकेशन को ईजी टास्क में लेके जाए। तो रहा अब इसका सवाल मीडिया एक्सेस का। मीडिया एक्सेस क्या चीज़ है? जिस चैनल के थ्रू आप डाटा ट्रांसमिट कर रहे हो उसको मीडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीडिया। मीडिया क्या हुआ आपका? चैनल। क्या? कौन सा चैनल? ओवर विच ट्रांसमिशन अकर, ओवर विच ट्रांसमिशन अकर। सपोज करो अब ये मेरे यहाँ पे क्या है? मीडिया है बीच में। अगर ये वाला सिस्टम एक टाइम पे डाटा को इस पे डाल देता है चैनल पे, उसी मौके पे ये वाला डाल देता है, तो जो मेरा पैकेट ट्रेवल करेगा इधर, डेस्टिनेशन क्या होगी? तो मान लो दोनों की यही डेस्टिनेशन है, तो एक तो मेरा इधर से निकल रहा है,
एक मेरा इधर से निकल रहा है, या डेस्टिनेशन आप इसको मान लो, तो ये चांसेस हो जाएंगे कि मेरा अगर एक डाटा इधर से निकल के आता है ए से और बी भी है, इधर सी भी है, तो देयर इज अ चांस ऑफ कॉलिजन कि इधर से भी डाटा आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये जो आपका जो चैनल है यहाँ पर वो डाटा का आपस में कॉलिजन हो जाएगा, दैट डाटा विल बी लॉस्ट और ड्रॉप्ड हो जाएगा। तो उसको एक्सेस जो करना है कि भाई अब इसने रिक्वेस्ट भेजी है पहले, तो ये मीडिया किसका हो गया, इसका हो गया। अब जब तक इसका डेस्टिनेशन तक नहीं जाता, दूसरा मीडिया, दूसरा कोई भी नोड उस मीडिया को ना ले, या वेटिंग कराए, या प्रायोरिटी सेट करे, कुछ इस तरह के रूल्स हो जाएंगे। सो नेक्स्ट इज द कॉमन लैंड टोपोलॉजी। ये जो आपका नेटवर्क बनता है कि इसको किन किन फॉर्म्स में हम जियोग्राफिकली सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर 3 फॉर्म है, वन इज बस, सेकंड इज अ रिंग, एंड थर्ड वन इज अ स्टार। एज द नेम सजेस्ट, आपने बस देखी है, रोडवेज की बस देखी है, कोई भी देखी है, बस मीन्स ए सिंगल लाइन कि एक ही मीडिया होगा, उसके ऊपर आप जैसे मर्जी उसको कनेक्ट कर लो उन सिस्टम्स को, दिस इज कॉल्ड योर बस। एंड रिंग इज जस्ट एन राउंड शेप, एंड द स्टार वन, दिस ऐसे, ये आपकी स्टार टोपोलॉजी होगी। ईच लेआउट हैज अ पर्टिकुलर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सबके तीनों, जैसे 3 टोपोलॉजी, सबके कोई ना कोई एडवांटेज होंगे और उसके डिसएडवांटेज भी होंगे। दीज टोपोलॉजीज हैव इवॉल्व्ड एज द ट्रांसमिशन मीडिया यूज्ड इन द लैन। ये किस में जाती है, लैन में जाती है, लैन में यूज होती है। द एडवांसमेंट इन ट्रांसमिशन मीडिया आल्सो लेड टू एन इंप्रूवमेंट इन द लैन मीडिया एक्सेस। जितना ज्यादा ये मेरा एडवांस होता चला जाएगा, उतना ही ज्यादा मेरे को मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है वो आसानी से काम करेगा और हमारी कम्युनिकेशन चलती रहेगी। तो बस आर्किटेक्चर में होता क्या है दरअसल, जो मैंने अभी आपको ये ऊपर वाला ये चीज बताने की कोशिश कर रहा था, बस टोपोलॉजी क्या है, इसका आर्किटेक्चर क्या है पीछे। अ सिंगल केबल कनेक्ट्स ईच वर्क स्टेशन इन अ लीनियर वे, डेजी चेन फैशन। सिग्नल्स आर ब्रॉडकास्टेड टू ऑल द स्टेशन, बट स्टेशन कैन ओनली एक्ट एज द फ्रेम एड्रेस टू देम। इट मीन्स फ्रेम एड्रेस टू देम। सपोज कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके 7 नोड्स लगी हुई हैं और एक सिंगल मीडियम को ये शेयर कर रही है इस चैनल को। लेकिन फ्रेम्स, अब सपोज लेट इट बी फर्स्ट वाला कोई पैकेट यहां से निकालता है, तो वो जाएगा सबके पास, कॉपी जाएगी, लेकिन एक्सेप्ट वही करेगा जिसके जिसके डेस्टिनेशन होगा। लेट इट बी फर्स्ट आपका सोर्स है और दिस फोर्थ वन इज द योर डेस्टिनेशन। तो पैकेट तो यहां से निकला, जैसे आपने यूज मल्टीकास्ट में देखा था कि, लेकिन डेस्टिनेशन यहां पे जा रही है, या ब्रॉडकास्ट के अंदर देखा था। तो फ्रेम तो ओनली एक्ट एज ऑन द फ्रेम्स एड्रेस टू देम, जहां पर उसका एड्रेस होगा वो वहीं के लिए मेंशन्ड होगा। एंड सेकंड, इसके कुछ प्रॉस एंड कॉन्स हैं जिसको आप एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कहते हैं। द मेन एडवांटेज इज द ईज ऑफ इनिशियल सेटअप। एक पोर्ट आया, उस पोर्ट में एक स्विच आया, उस स्विच में 8 पोर्ट है, इट मीन सीधा सा है कि उसको 8 के साथ कनेक्ट कर दिया। द प्राइमरी डिसएडवांटेज दैट अ ब्रेक इन द केबल अफेक्ट द एंटायर लाइन। ये टोपोलॉजी अलग है। ये किस चीज के लिए टोपोलॉजी है, ये एक तरीके से स्टार की फॉर्म भी बना देगी। लेकिन यहां पर क्या हुआ, अगर मैं एक लाइन में और यहाँ पर आपके पीसीज लगा देता हूँ सारे के सारे, और ये सपोज करो ये वाला पीसी का लैन कनेक्ट हो जाता है, टूट जाता है इसका लैन, तो आपके जो ये वाला पोर्शन बच गया लैन का और ये वाला जो पोर्शन बच गया, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, अफेक्टेड हो जाएंगे। तो इट इज केबल अगर ब्रेक हो जाती है तो वो लैन आपकी अफेक्ट करेगी। सेकेंड वन इज कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में यूनिडायरेक्शनल लिंक से कनेक्ट द ट्रांसमिट साइड ऑफ वन डिवाइस टू द रिसीव साइड ऑफ द अदर डिवाइस। यानी कि एक पीसी, फिर दूसरा पीसी, फिर तीसरा पीसी, चौथा और पांचवा। देखो ये इससे कनेक्ट होगा, 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 तो वन साइड से अनदर साइड पे जाएगा। डिवाइस ट्रांसमिट फ्रेम्स टू द नेक्स्ट डिवाइस डाउनस्ट्रीम मेंबर्स। ऐसे अगर ये आपका सोर्स और ये डेस्टिनेशन है, तो डाटा ट्रेवल आपका सिर्फ ऐसे ही कर सकता है कि पहले इससे इसके पास जाएगा, इससे इसके पास जाएगा। तो दिस इज एन रिंग आर्किटेक्चर। इसके भी कुछ प्रोस एंड कॉन्स है। द ओनली एडवांटेज ऑफ द रिंग टोपोलॉजी इज दैट इट यूजेस द नेटवर्क लेंथ विच आर शॉर्टर यूजिंग द लेस केबलिंग। अब ये अगर मैं एक वायर पूरी लेता हूं बस टोपोलॉजी में और फिर उनको अलग अलग कनेक्ट करता हूं, और एक में यहाँ पे छोटी छोटी वायर्स, छोटी नॉट इन द सेंस ऑफ मीटर की, 2 मीटर की, कहने का मतलब ये है कि इसके कंपैरेटिवली मेरी यहाँ पर केबल कम यूज होती है। कम यूज होगी तो थोड़ी सी कॉस्ट भी कम हो जाएगी और ये बड़े शॉर्टर डिस्टेंस में काम करता है। द मेन डिसएडवांटेज इज दैट कि केबल ब्रेक होने के ऊपर इफेक्ट पूरे का पूरा लाइन आपका डाउन हो सकता है, सिर्फ टोकन रिंग स्टैंडर्ड्स पर। कॉस्ट इज द अनदर फैक्टर। कॉस्ट तो अपने आप कम हो जाएगी जैसे जैसे आपकी वायर्स कम लगेंगे। द रिंग टोपोलॉजी यूजुअली कंस्ट्रक्ट हायर इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट। इसकी इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट हायर हो जाती है। दिस इज अ रिंग टोपोलॉजी जो मैंने आपकी बताया था। दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ वायर मीडिया, और इसके साथ आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 नोड्स आपकी कनेक्टेड है। ये एक फिगर है जो आपको दिखा रहा है। दिस इज अ रिंग टोपोलॉजी।
ये लिखा है मैंने 1 2 3 4 5 6 7 एंड द 8 नोड्स। नेक्स्ट वन इज द स्टार टोपोलॉजी। इसका मैं स्विच का भी इससे नेक्स्ट प्रीवियस टू प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि ई स्टेशन इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब और अ स्विच। दिस इज अ हब और अ स्विच जो कि 10 पोर्ट का दिख रहा है यहाँ पे। दैट फंक्शंस एज अ मल्टी पोर्ट रिपीटर। ये काम किसका करेगा? रिपीटर का काम करेगा। रिपीटर का काम क्या है कि वीक सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना। ई स्टेशन ब्रॉडकास्ट टू ऑल द डिवाइसेज। जैसे लेट ये जाता है, यहाँ से कोई पैकेट निकलता है तो वो सबके पास जाएगा, वो ब्रॉडकास्ट होगा। मल्टी ब्रॉडकास्टिंग जिसको बोल रहे हो आप, अभी अपने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा था कि ट्रांसमिशन के मोड्स क्या क्या है हमारे। फिजिकल लैन टोपोलॉजी आर यूजुअली कैरेक्टराइज्ड एज आइदर बस और रिंग। लैन टोपोलॉजीज में हम या तो बस या रिंग ये यूज करते हैं जनरली। हाँ, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको कहा कि ये स्विच है, लेकिन अगर आप प्रीवियस स्लाइड्स पे जाके बात करके देखो, जो भी मेरे पिछले लेक्चर्स थे उसमें वन इज कॉल्ड हब, अनदर इज कॉल्ड स्विच। तो मेन डिफरेंस बिटवीन दोनों में क्या था कि दीज आर नॉट द इंटेलिजेंट्स, दीज आर द इंटेलिजेंट। इसको पता होता है कि सोर्स क्या है और मेरा डेस्टिनेशन क्या है, और इसको ये चीजें नहीं पता होती। यहां से अगर कोई हब के थ्रू आप नेटवर्क बनाते हो और उससे अगर कोई सोर्स पैकेट को भेजता है तो जितने भी उसके कनेक्टेड नोड्स हैं उन सबके पास जाएगा, जबकि यहां पर ऐसा नहीं होता। तो स्विच कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन एड्रेस। द मेन डिसएडवांटेज इज द अमाउंट ऑफ द केबल यूज। अब ये अगर सिंगल वायर पे होते तो ये इसकी वायर कम लगती, लेकिन अब जितना ये आप इसके नोड्स लगाओगे उसकी आपकी केबल की ज्यादा यूज होगी तो इसकी थोड़ी बहुत कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी पहले के कंपैरेटिवली उन दोनों के। नाउ वी कैन कंपेयर द दीज 3 टोपोलॉजीज। ये यूज कब होता है? ये यूज होता है सेंट्रल लॉजिकल टोपोलॉजी फॉर इथरनेट के लिए। इसका प्रॉस है ईज ऑफ इनिशियल सेटअप, लो इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट है। कौन से? केबल ब्रेक हो गया तो आपका पूरा नेटवर्क चला जाएगा। रिंग टोपोलॉजी आपका कहाँ यूज होगा? फॉर टोकन रिंग या एफडीडीआई। एफडीडीआई और ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, फाइबर ड्यूअल का आता है। ये यूजेज लेस केबल का लगती है इसके अंदर। केबल ब्रेक्स हो जाती हैं, डिवाइस अफेक्ट्स द एंटायर लाइन, सिर्फ इन टोकन रिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर। हायर इंप्लीमेंटेशन इसकी कॉस्ट है। स्टार टोपोलॉजी है जो सेंट्रल फिजिकल टोपोलॉजी है, फॉर वेरियस लॉजिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए यूज होता है। केबल ब्रेकली यूजुअली अफेक्ट्स ओनली वन वर्क स्टेशन। अगर कोई एक चला भी जाता है, जैसे अभी मैंने बताया ये आपकी जो स्टार टोपोलॉजी में अगर ये वाली मेरी वायर ब्रेक हो जाती है तो सिर्फ यही नोड बाहर होगा नेटवर्क से, बाकी आपके नेटवर्क में चलते रहेंगे। यूजेज एक्सेसिव केबलिंग ड्यू टू द फिजिकल डिस्टेंस फैक्टर। इसके अंदर आपकी वायर ज्यादा लगेगी। कॉमन की लैन इंप्लीमेंटेशन है, कुछ लैन की इंप्लीमेंटेशन है बहुत सी जो वर्चुअली डिप्लॉयड नेटवर्क्स में होती है। दे आर 3 लैन टेक्नोलॉजी, जो 3 लैन टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर 1 इज IEEE 802.3 और जिसे आप एथरनेट भी बोलते हैं। जो सेकंड इज द टोकन रिंग, IEEE 802.5 भी बोला जाता है इसको, FDDI एंड CDDI। लेट्स डिस्कस विद द एथरनेट IEEE 802.3 विच इज वेरी कॉमन। लैन स्पेसिफिकेशन है डेवलप्ड बाय, इसको किसने बनाया था? Xerox ने बनाया, इंटेल और डिजिटल ने बनाया, विच इज बेस्ड अपॉन द CSMA-CD। CSMA-CD मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में विद एग्जांपल बताऊंगा और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। फिलहाल इसके अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इट्स एन कैरियर सेंस मीडिया एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। दिस इज अ कैरियर, जो आपका लिंक जो पाथ है जिस पे से आपका डाटा ट्रेवल होता है, दिस इज अ कैरियर। सेंस मीन्स टू फाइंड आउट वेदर दिस चैनल इज अ फ्री और नॉट। मीडिया मीन्स ये जो आपका जो मीडिया था, जो कैरियर था, इसको क्या मैं एक्सेस कर सकता हूं। ए मींस एक्सेस। अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हुए और निकालता हूं, सपोज करो यहां से मेरा कोई जाता है डाटा और इसने भेजना है, तो इसको परमिशन मिल गई है कि यस यू कैन यूज दिस मीडिया, लेकिन टू अवॉइड सम कोलिजन्स। अब उसी टाइम पे मान लो ये भी ले लेता है, ये भी ले लेता है, तो देयर में भी कोलिजन ऑफ पैकेट्स। इथरनेट एंड 802 वेरी सिमिलर। ये दोनों प्रोटोकॉल इथरनेट और 802.3 जो प्रोटोकॉल्स हैं ये बहुत ही सिमिलर है। बोथ कैन रन एट 10, 100 एंड 1000 Mbps की स्पीड से काम करते हैं। बोथ इथरनेट एंड IEEE 802.3 रन्स ऑन अ लॉजिकल बस टोपोलॉजी। किसके ऊपर चलता है? लॉजिकल बस टोपोलॉजी के ऊपर। सी द इथरनेट एंड CSMA-CD होता है क्या है? अभी इस क्या हुआ स्लाइड के अंदर देखो, अगर ये सिंगल ट्रांसमिशन चल रही है, यूनिकास्ट में जा रहे हैं, एक ही सोर्स है और डेस्टिनेशन पे कहीं पे भेज रहा है और उस टाइम पे ये रूट पूरा का पूरा खाली है, तो वो डेस्टिनेशन तक वो पैकेट जाता है। लेकिन अगर ऐसा भी मौका आ जाए, जैसा कि अभी इसमें आपको दिख रहा है कि इधर ये वाला सिस्टम और ये वाला सिस्टम दोनों ही एक ही टाइम पे पैकेट को भेज दिया है डेस्टिनेशन के लिए, लेकिन
अब चाहे वो डेस्टिनेशन ये हो या ये हो या ये हो या कहीं पे भी हो, उनके क्या होगा, ये कॉलिजन हो जाएगा यहाँ पे। सी, इसको ध्यान से देखो एक बार, सिंगल आता है तो पहुंच जाता है, जैसे ये टकराव होता है तो वो कहता है कि यूज दिस CSMACD प्रोटोकॉल, एथरनेट CSMACD प्रोटोकॉल आप यूज करो, जिसमें कैरियर सेंस मीडिया एक्सेस एंड कॉलिजन डिटेक्शन आप यूज कर सकते हो, फिर आपका ये कॉलिजन अवॉइड होगा। कॉलिजन अवॉइड होगा तो आपका डाटा पैकेट्स की डिलीवरी श्योर हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज द टोकन रिंग IEEE 802.5। इट्स एन टोकन पासिंग लैंड डेवलपमेंट दैट रन्स ऑन अ लॉजिकल रिंग टोपोलॉजी। ये तो पता लग गया मेरे को, ये रिंग पे चलेगा। और टोकन आ गया। टोकन क्या होता है, अभी आप कहीं पे भी जाते हो, सपोज करो कोई आपका पार्किंग का स्टैंड है, पार्किंग के स्टैंड पे एक मेन गेट हो गया, ये आपका स्टैंड है, दिस इज योर मेन गेट जहां से एंट्रेंस हो रही है, और यहां पर आपके व्हीकल्स खड़े हुए हैं। अब ये जैसे व्हीकल खड़ा होगा, यहाँ पर जो पार्क, ये जो सिक्योरिटी गार्ड होगा, ये आपको एक टोकन देगा, आप उस टोकन को लेके जाओगे, अपनी पार्क करोगे, व्हीकल यहीं रहेगा, आप अपना टोकन लेके आगे चले जाते हो। अब वो दूसरा आएगा तो दूसरा टोकन लेके जाएगा, तीसरा आएगा तीसरा, यानी कि एक सीक्वेंस बनी होगी कि भाई टोकन लेके जाना है और आगे मेरे को ट्रांसमिशन देनी है। तो यहाँ पर भी यही सिस्टम है, इट रन्स ओवर द 4 to 16 Mbps का स्पीड निकालता है। एन एक्टिव मॉनिटर डिवाइस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ए टोकन। एक जो एक्टिव डिवाइस होगा, चाहे वो फर्स्ट वन हो चाहे सेकंड वन हो, वही आपको टोकन इशू करेगा। दिस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स। इसमें एरर्स के चांसेस कम होते हैं और कॉलिजन के चांसेस भी इसमें खत्म ही हो जाते हैं। दिखाएंगे आगे। इसमें टोकन रिंग नेटवर्क स्पेसिफिकेशन में MSAU यूज होगा, केबलिंग यूज होगी, टोकन पासिंग होगा एंड प्रायोरिटी मीडिया कंट्रोल होगा। दीज आर द सम टेक्निक्स यूज्ड इन द टोकन रिंग टोपोलॉजी। मैं आपको बाद में बताऊंगा। सी द टोकन पासिंग, अभी ये रिंग चल रहा है और इस रिंग के साथ आपकी ये वेरियस नोड्स जुड़ी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सपोज करो ये आपका सोर्स है, ये यहां से देखो ये घूमता ही टोकन लेके जाता है, जिसका है उसके पास दे देगा 8 के पास। अब ये सेकंड अगर कोई और देना चाहता है तो इसको ये टोकन लेगा, टोकन लेके फिर वो नेक्स्ट वन को पास कर देगा, डेस्टिनेशन पे वो आपका पहुंच जाएगा। एक्सट्रैक्टिंग डाटा, टोकन लेना क्या हुआ कि उसके वो आगे आगे चल रहा है, जिसमें अपना डाटा भेजना है, पैकेट भेजना है, वो भेज देता है। और ये एक्सट्रैक्टिंग डाटा होगी इसी टोकन के होगा, सबके पास रिक्वेस्ट करता हुआ जाएगा कि भाई आपने कोई पैकेट भेजना है तो आप भेज दो, आपने पैकेट भेजना है आप भेज दो, आपने पैकेट भेजना है आप भेज दो, आप भेजना है आप भेजना है, सबके पास जो भी आपकी नोड कनेक्टेड होंगी। अब ध्यान देना, इस पे जैसे ही आया इसने इसका पैकेट रखा और वो फिर भी सबके पास रिक्वेस्ट करता हुआ चल रहा है कि भाई अगर आपने भी देना है तो दे दो, और जो उसकी डेस्टिनेशन होगी उसके डेस्टिनेशन पे दे आएगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही डाटा को एक्सट्रैक्ट करके दिखाया हुआ है, ऊपर भी इसने अभी डाला था, फिर कभी कोई दे रहा है कभी कोई दे रहा है। इस एग्जांपल के तो इस पूरी की पूरी जो GIF है इसमें आपको यही दिख रहा है कि एक्सट्रैक्ट डाटा टोकन रिंग के थ्रू कैसे होता है। नेक्स्ट वन इज द FDDI एंड CDDI। दिस इज अ फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, इज ए फाइबर ऑप्टिक्स बेस्ड प्रोटोकॉल। ये किसके बेस्ड है, फाइबर ऑप्टिक बेस्ड प्रोटोकॉल है, विच रन्स ओवर 100 Mbps लॉजिकल रिंग टोपोलॉजी, जो चलता है सिर्फ आपके किसमें, रिंग टोपोलॉजी में, लेकिन उसका स्पीड देखो 100 Mbps आ गया। दिस इज अ कॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, इज ए कॉपर बेस्ड प्रोटोकॉल दैट रन्स ऑन 100 Mbps लॉजिकल। ये कॉपर का है, वो फाइबर का है, दोनों में फर्क क्या रहा है यहाँ पे कि फाइबर के अंदर आपका डाटा लॉस कम होता है, ना ही के बराबर होता है, जबकि कॉपर के अंदर आपका डाटा लॉस होता है। Both FDDI and CDI uses a dual ring architecture to provide a redundant। अभी तक आपने रिंग आर्किटेक्चर पढ़ा था, अब यहाँ पर आ गया ड्यूअल रिंग आर्किटेक्चर। लेट्स सी इन द दिस इज अ ड्यूअल रिंग आर्किटेक्चर, वन इज फॉर एक्सट्रैक्टिंग डाटा और दूसरा जो होगा दैट इज वन फॉर टोकन के लिए। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द FDDI ड्यूअल रिंग। वन रिंग इज फॉर एक्सट्रैक्टिंग एंड सेकेंड वन इज फॉर टोकन इशूइंग के लिए। सो गाइज थैंक यू। मेरा आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। हालांकि आज और दिनों से जो पहले लेक्चर्स थे उनसे थोड़ा सा छोटा बनाया है, क्योंकि आपके लिए भी काफ़ी टफ हो जाता है इतना सब कुछ एक बार में देखना। इस छोटे छोटे पार्ट्स में मैं आके आपसे फिर मिलते रहेंगे। सी यू गाइज, थैंक यू।